रमजान खत्म होते ही मैं तुम दोनों का निकाह करवा दूंगी, ईद के फौरन बाद। लेकिन इस बार निकाह बहुत ही सादे तरीके से होगा। मैं नहीं चाहती कि किसी को कुछ भी पता चले, सिर्फ हम लोग ही होंगे। चाहती तो मैं ये थी कि बहुत ही धूमधाम से हो, लेकिन क्योंकि आप नहीं चाहते कि फिर से हमें दूसरों की नजर लग जाए। क्या करूं असद, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। देखो, जब निकाह हो जाएगा ना तो सबको अपने आप ही पता चल जाएगा। मुझसे वादा करो कि इस बार तुम लोग किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैं इस बार कुछ गलत नहीं होगा, चाहे हम किसी को बताएं या ना बताएं, किसी को बुलाएं या ना बुलाएं, कुछ गलत नहीं होगा। नहीं, फिर भी मेरी खातिर मुझसे वादा करो कि इस बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। अम्मी, अगर आप किसी और को नहीं बताना चाहती तो ठीक है। दूसरों का हमारी खुशियों में शरीक होना मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए सिर्फ इस निकाह का होना मायने रखता है। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो रजनी को कहां रखोगे तुम? हे राम, घर नहीं है? विक्रम, हमारा घर क्या हुआ? रजनी, तुम परेशान हो जाती इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। और आयान जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। देखिए, जब तक आपके रहने का कोई इंतजाम नहीं हो जाता तब तक आप कहां रखेंगे इन्हें? और इनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर साहब ने कहा है कि इन्हें आराम की बहुत जरूरत है। तुम्हारी तबीयत भी खराब है ना, और घर भी नहीं है फिलहाल, तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो बेहतर है कि तुम यहीं रुक जाओ। क्यों विक्रम? अंकल जी, विक्रम बिल्कुल नहीं मानेंगे, वो बहुत स्वाभिमानी है, उनको नहीं पसंद। नहीं, ठीक है, हम यहाँ रुक जाते हैं। मुझे ऐसे कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं एक बात जानता हूँ कि आदमी को ना समय के आगे झुकना पड़ता है। रजनी, अभी हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, और ऊपर से तुम्हारी तबीयत भी खराब है। भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ कहीं हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के कहने से मैं और रजनी यहाँ रुक जाते हैं, पर हमारे घर का इंतजाम होने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। एक तो मिस्टर खान, मुझे सुबह जल्दी उठने से बहुत चिढ़, तो अगर आप मुझे खुश रखना चाहते हैं तो कभी सुबह जल्दी मत उठाइएगा। और मैं कभी भी आपसे ये पूछूं ना कि मैं मोटी लग रही हूँ, तो आपको गलती से भी हाँ नहीं बोलना है। आपको कहना है ऑफ कोर्स नॉट जोया। ऑफ कोर्स नॉट जोया। गुड। आपके लिए कभी भी आपका आईपैड, सचिन तेंदुलकर, आपके सारे स्पोर्ट्स चैनल मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको कभी भी कहीं भी कोई भी लड़की दिखाऊं और पूछूं कि मिस्टर खान ये मुझसे ज्यादा प्रिटी है, तो आपको हाँ नहीं बोलना है, आपको बोलना है ऑफ कोर्स नॉट जोया। ऑफ कोर्स नॉट जोया। लेकिन आप ऐसा पूछेंगी क्यों? क्योंकि लड़कियां ऐसे ही करती हैं मिस्टर खान। को तो बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। इट्स ओके, आप सीखेंगे ना? आप सिखाएंगे ना? हाँ।